विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम। सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम। सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम। हरन्ति तेभ्यो नमोऽभिषग्भ्यः। हरन्ति तेभ्यो नमोऽभिषग्भ्यः। कह रहे हैं कि ये राग रोगम नयनानुबंधम, ये जो राग रूपी रोग है ना, जो आंखों में मोतिया बिंद बन करके छाया हुआ है, अच्छा हमें दिखाई कब नहीं देता है? आंखों में मोतिया बिंद हो जाती है तब ना। आंखों में मोतिया बिंद हो जाए तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? सब धुंधला धुंधला, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये राग रोगम नयनानुबंधम, आप भी दोहराते जाइए। वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। कौन? सुमेध तपस्वी, उनको याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? हाथ जोड़िए ना, कहना पड़ता है। ये राग रोगम नयनानुबंधम, विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम। सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम। सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम। हरन्ति तेभ्यो नमोऽभिषग्भ्यः। कुछ याद हुआ? भाषा निदानम तदमेव मूलच। जो भाषा का टेस्ट है ना, वो उसी में आएगा जो जिस भाषा में है। अगर आपको संस्कृत या पाली आती ना तो और टेस्टी लगता प्रवचन। मतलब मराठी ना ये, नहीं तो ज्यादा टेस्टी होता प्रवचन। अपनी भाषा में जो प्रवचन टेस्टी लगता, वो हिंदी में उतना टेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो जो राग रूपी रोग है, जो आंखों में हो गया है, जब आंखों में रोग हो जाता है तो दिखाई नहीं देता। लोग ऑपरेशन कराते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर अच्छा नहीं तो ऑपरेशन की बजाय आंखें और ही खराब कर देता है, आंखों को खराब कर देता है। कितना भी चश्मा लगाइए दिखाई नहीं देता। और विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम, जो द्वेष रूपी जलन हो, जलन जलन होती है ना, द्वेष, ईर्ष्या, डाह, मृच, भगवान ने 16 प्रकार के उपक्लेश बताए वत्थ सूत्र में। अविद्या विषम लोगो चित्तस्योपक्लेशो, व्यापादो चित्तस्योपक्लेशो, थम्बो सारंभो मानो अतिमानो चित्तस्योपक्लेशो। 16 प्रकार के उपक्लेश बताए। उसमें से एक समझिए सबका मूल क्या है? द्वेष। जैसे कांटा चुभता है तो कैसा लगता है? तो चुभता है ना। ऐसे ही जब द्वेष होता है ना तो चुभता है।
ईर्ष्या होती है तो चुभता है हृदय में। हाँ, और सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम, जो मानो कि शरीर में पूरा पाप रूपी कुष्ठ फैला हुआ है। एक तो अंधा हो गया है राग से, कभी कोई स्त्री देख लिया तो पागल हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद हो जाता है उसे। इतनी सुंदर है कि सारा संसार भूल जाता है, सारी सामाजिकता, सारा धर्म, सब कुछ भूल जाता है, मोतियाबिंद हो गया। हाँ, द्वेष हो गया तो भी अच्छाई भूल जाता है, सारी अच्छाई भूल जाता है। और पाप पूरे शरीर में कुष्ठ की भांति फैल जाए तो कहना ही क्या। हाँ, तो इसे दूर कौन कर सकता है? बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। इसको जो हर लेते हैं, देखो आज तक आप जानते हैं कि बुद्ध मोक्ष दाता नहीं है, बुद्ध मोक्ष दाता नहीं है, मार्ग दाता है ना। लेकिन मैं कहता हूं बुद्ध सर्वस्व दाता है। बुद्ध क्या है? सर्वस्व दाता है। आपने बुद्ध को समझा नहीं, आपने बुद्ध को समझा नहीं। समझ लेते तो बात कुछ और होती, स्वाद कुछ और होता। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो प्रार्थना कर रहे हैं, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः, जो हर लेते हैं, दूर कर देते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। हरन्ति माने कोई चीज खींच करके लेकर के जाना, हरति लेकर के जाते हैं। तो हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। भगवान बुद्ध को सबसे बड़ा भिषक कहा गया, डॉक्टर कहा गया। क्यों डॉक्टर कहा गया? अरे ये सामान्य डॉक्टर तो मोतियाबिंद ठीक करेंगे, कांटा लग गया उसको निकालेंगे, फट गया, कील चुभ गई उसको निकालेंगे, ठीक करेंगे, कुष्ठ हो गया उसको ठीक करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध तो राग को ही ठीक कर देते हैं, द्वेष को ही ठीक कर देते हैं, सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। इसलिए बुद्ध की शरण जब आते हैं तो शुरुआत ही सील से होती है। किससे होती है? सील से। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका धार्मिक अनुष्ठान शुरू होता है तो वहां पहले ये प्रतिज्ञा ली जाती कि मैं हत्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ चुगली बकवास कटु वचन नहीं बोलूंगा, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। इसलिए तो लोग बुद्ध से भी द्वेष करते थे। मनुष्य तो छोड़ दीजिए, द्वेष देवता भी द्वेष करते हैं। जैसे अच्छे बुरे मनुष्य भी होते हैं ना, वैसे अच्छे बुरे देवता भी होते हैं। फिलहाल इतना समझिए देवता कौन होते हैं, आगे बताऊंगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसका पेट फूला रहेगा थोड़ा फुला के रखे, गैस बनी रहने दे 2-3 दिनों तक, अंतिम दिन हाँ गैस की दवाई मिलेगी, गैसेक्स। हाँ अभी समझे, महासमय सूत्र में, अटानाटीय सूत्र में लोग आकर के, देवता गण आकर के कहते हैं कि भगवान आपसे, आप तो अच्छा मार्ग बताते हैं, आप तो इतने अच्छे हैं, फिर भी देवता गण आपसे द्वेष करते हैं। बहुत सारे द्वेष हैं। संति भगवा, संति भंते, यक्खा, चंडा, रुद्रा, रभसा, भगवतो शासने प्रसन्ना। हाँ हे भगवान, बहुत सारे यक्ष हैं, देव हैं, गंधर्व हैं जो आपके शासन से प्रसन्न नहीं रहते, दुखी रहते हैं, बुद्ध से दुखी रहते हैं, बुद्ध की शिक्षा से दुखी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आज भी हैं। वही यक्ष समझ लीजिए, वही क्या समझिए, यक्ष। बहुत सारे लोग हैं तो देवता गणा के पूछते हैं, हे भगवान बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे यक्ष हैं, बहुत सारे गंधर्व हैं जो आपके शासन से, आपकी शिक्षा से अप्रसन्न रहते हैं, ऐसा क्यों? आप तो इतने अच्छे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तथागतो भिक्खवे पाणाति पाता वेरमणिया धम्मं देसेति। अरे भैया बुरा क्यों नहीं लगूंगा? तथागत तो ये सिखाते हैं कि हत्या मत करना, और जो रोज
खाता होगा उसे तो बुरा लगेगा ही। बोलिए भगवान बुद्ध की, बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो सच कड़वा है कि आप झूठे हैं इसलिए बुरा लग रहा है? झूठे हैं ना, खींच रहे हैं। बहुत सारे लोग खींचते हैं, ये वाला, ये वाला, धरती ढकेल, पक्षी पल, जल तो रही। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता इसलिए अपना नाम दे रहा हूं, समझ सके तो समझिए। हाँ, पक्षी फल जानते हैं, सफेद सफेद होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की, समझ में आया? ऐसे उसका खोल निकाल करके, हाँ, तो उसे बुरा तो लगेगा। तथागतो भिक्खवे पाणाति पाता वेरमणिया धम्मं देसे थी। भगवान हत्या करने से दूर रहने को कहते हैं। आज देखिए भगवान बुद्ध को ऐसा गलत समझ लिए कि उनके ही बहुत सारे अनुयायी खूब काट काट करके खाते हैं और कहते हैं भगवान ने मांस खाने के लिए कहां मना किया। भैया तुम समन्वा तो आओ, सामने आओ तो बात करें, पीठ पीछे क्या कहते हो? भगवान को क्यों, भगवान का नाम कहते हैं कि अरे भगवान के नाम पे दे दे। भगवान का नाम क्यों बदनाम कर रहे? भगवान मांगने के लिए आए, उनका नाम लेकर के क्यों मांग रहे? उनका नाम लेकर के क्यों पाप कर्म कर रहे? तथागतो हि भिक्खवे अदिन्ना दाना वेरमणिया धम्मं देसेति मुसावादा वेरमणिया धम्मं देसेति। हाँ, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणिया धम्मं देसेति। भगवान तो कहते हैं हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ चुगली बकवास कटु वचन न बोलो, शराब मत पियो। अब जो रोज शाम को जैसे दिन डूबता है वैसे दिल डूबने लगता है, पीऊं कि न पीऊं। हमारी मैडम तो बोली थी कि आज पी के आए तो ठीक नहीं होगा, तो पीऊं कि न पीऊं। जैसे जैसे दिन डूबता है वैसे वैसे दिल डूबता है कि पीऊं कि न पीऊं। तो फिर मन कहने लगता है अरे मत पियो मत पियो। फिर जितना डूबते जाता है उतना उतना मन कहता है अरे एक बार पी लेने में क्या है? हा? एक बार पी लेने में क्या? अरे नहीं पी लूंगा तो बुरा हो जाएगा। फिर मन कहता है अरे आज पी लो, कोई जानता थोड़ी नहीं। आज पी लो। देखो पाप कर्म करने वाला आदमी जब उसकी लत लग जाती है ना, तो एक बार पाप कर्म करेगा फिर वो आदत बनने लगती है, पाप की आदत पड़ने लगती है। एक बार बुरा कर्म किया, किसी ने नहीं देखा, कुछ हुआ नहीं, कुछ बुरा रिजल्ट नहीं आया, तो लगेगा कहाँ कुछ बिगड़ता है। फिर दूसरी बार भी करेगा, देखो कहाँ कुछ बिगड़ता है। तीसरी बार करेगा, देखो कहाँ कुछ बिगड़ता है। 4 बार 5 बार 10 बार 100 बार 1000 बार करता जाएगा। पापोपि पश्यति भद्रम याव पापं न पच्यति अथ को पच्यति पापं अथ पापो पापानि पश्यति दुखं निगच्छति। पापी व्यक्ति भी तब तक पाप कर्म करता रहता है जब तक उसका फल नहीं मिलता, और जब मिलने लगता है ना सूद समेत ब्याज सहित ना, तब भैया हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करने लगता है अब की राखी ले हूं भगवान, अब बचा लीजिए भगवान, अंतिम बार अब बचा लीजिए, अंतिम बार बचा लीजिए, अब की राखी ले हूं भगवान, इस बार बस बचा लीजिए, अंतिम बार। हाँ, तो इसलिए लोगों को बुरा लगता है। सुमेध तपस्वी तप करने वाले हैं, एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा है शास्त्रों में कि बुद्ध होते हैं जो सर्वांग पूर्ण होते हैं, उनमें कोई भी अंग विकार नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये थोड़ा सा ठीक रहता, नाक थोड़ी सी चपटी रहती तो अच्छी लगती, या नाक थोड़ी सी मोटी रहती तो अच्छी लगती, कान थोड़ा सा छोटा होता तो अच्छा लगता, बड़ा होता, कोई ये कमी नहीं निकाल सकता। इसलिए 32 अंग
उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका 32 लक्षण उपेता असीतानु व्यंजना धरा। अरे अगर हम बुद्ध के गुणों का वर्णन करें ना, तो बुद्ध जैसा पूर्ण अंगों वाला महापुरुष लक्षण वाला आज तक तो कोई धरती पे जन्म नहीं लिया। कहते 32 लक्षणोपेता असीतानु व्यंजना धरा। भगवान बुद्ध के पास 32 महापुरुष लक्षण है और 80 अनुव्यंजन है, छोटे छोटे लक्षण है। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन, छोटे छोटे लक्षण है, छोटे छोटे। तो शास्त्र में पढ़ा है कि बुद्ध आते हैं तो संसार में प्रकाश फैल जाता है। इसलिए ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो कहते हैं चक्षुंग उत्पादि, ज्ञानंग उत्पादि, पඤ्ञा उत्पादि, विद्या उत्पादि, और फिर क्या कहा, आलोको उत्पादि। ये भी कहते हैं कि प्रकाश पैदा हो गया। बुद्ध जब धरती पे आते हैं, अपना उपदेश करते हैं ना, तो पूरा संसार प्रकाश से भर जाता है। एक समय था जब इस धरती पे सिर्फ बुद्ध बुद्ध ही थे, इसलिए कहीं भी खोद लो, धरती कहीं भी खोदिए, कौन मिलेंगे, कौन मिलेंगे? हाँ, देखना है तो देख लो सीना चीर के। हाँ, देखना है तो देख लो सीना चीर के, बुद्ध ही मिलेंगे हर जगह हर तीर के। सब जगह ही बुद्ध हैं, सब जगह बुद्ध हैं, क्योंकि तद्धर्म सर्वदेही नाम, वो धर्म तो समस्त देहधारियों में है। अब वो पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, उनका दर्शन हो जाए तो मेरा मंगल हो जाए। अभी भी 5 अभिज्ञा 8 समापत्ति को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके पास इतना बल है कि दूर के शब्द को सुन सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, अग्नि में जलेंगे नहीं, यहीं बैठे किसी को भी अपना शब्द सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कोलाहल सुना। कहां? अमरनगर में लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसकी? बुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कैसे तैयारी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि सब तैयारियां तो हो गई, लेकिन रास्ता बनाना था, जो रास्ता अभी बना नहीं। लोग रास्ता बना रहे हैं, फावड़ा लेकर के रास्ता। अरे पहले आज के जैसा आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, लोग पगडंडियों से, कच्चे रास्तों से, मेड़ों से होकर के जाते थे, और जहां नहीं होता तो वहां रास्ता अपना बनाते थे। तो अब बुद्ध आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, रास्ता नहीं होगा तो कीचड़ में से आएंगे, तो भगवान बुद्ध के पैरों में कीचड़ लग जाएगा। हाँ, देखो, जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है ना, बुद्ध के श्रावक के प्रति श्रद्धा होती है ना, तो आदमी सोचता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि एक एक चीज कहीं पे भी कोई कमी न रहे, कोई कष्ट न हो जाए, क्योंकि बुलाया है उनकी पूजा करने के लिए, और पूजा करेंगे तो प्रसन्न होंगे। कहीं प्रसन्न नहीं हुए तो आशीर्वाद मिलेगा? कहो आशीर्वाद की बजाय श्राप ही लग जाए। हाँ, लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में श्राप नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता, श्राप काटा जाता है, पाप काटा जाता है। आप कभी अपना पाप कटवाए हैं? आप अपना पाप कटवाए हैं? नहीं कटवाए, नहीं कटवाए।